हे गाइस, तो आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा हमने दिल्ली से फ़्लाइट ली एंड दैट वाज अ 10 hours जर्नी. So after that 10 hours journey we landed here in Amsterdam and Amsterdam जो है हमारा हॉल्ट एयरपोर्ट था जहाँ पे हमें 4 घंटे के लिए रुकना था. तो या तो आप डायरेक्ट फ़्लाइट ले सकते हो दिल्ली से कनाडा का विच आई गेस फॉर 22 hours, और या फिर आप वाया ट्रैवल कर सकते हो वाया सम हॉल्ट एयरपोर्ट. सो while you book the tickets you will get options of Dubai and other like Paris, Amsterdam. So we opted the Amsterdam for 4 hours halt. So यहाँ पे थोड़ा सा एयरपोर्ट घूमने के बाद हमें चेकिंग क्यू में दोबारा लगना था. सो वी वर जस्ट हेडिंग देयर and it was very long queue. There was a lot of people who were coming from different places. ये बहुत ही लंबी क्यू थी जो डिफरेंट सेक्शंस पे थी. आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 नंबर है, 16, 17 डिफरेंट काउंटर्स हैं जहाँ पे लोग अपने अपने बैग्स लेकर जा रहे हैं. सो अगर आपने दिल्ली या कहीं से भी आप बोर्ड कर रहे हो फ़्लाइट, अगर वहाँ पे आपने चेकिंग भी करवाई है अपनी बैग्स की, तो भी आपको हॉल्ट एयरपोर्ट पे दोबारा से करवाना पड़ता है बैग्स का सारा चेकिंग. सो लाइक मैं अपने बैग्स में कैमराज और लैपटॉप्स एंड बैटरीज ये सब ट्रैवल करके घूम रही थी. सो मुझे अपना पूरा बैग यहाँ पर चेक करवाना पड़ा था. इंडिया में क्या होता है कि वो लोग अपना पूरा बैग आपका खोल के, कैमराज होते हैं और जितना भी इलेक्ट्रॉनिक होता है वो सब खोल के आपका ट्रेज में रखवाते हैं, उसके बाद चेक करवाते हैं. यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस है. यहाँ पे आपका बैग सीधा रख दिया जाता है ट्रे में एंड उसके बाद आपको खोलने की नहीं होती है ज़रूरत. मुझसे पूछा गया था बैग में, थोड़ा सा उसने खुलवाया था चेकिंग के बाद, जो बंदा चेक कर रहा था कि इसमें क्या है, तो मैंने खोल के दिखाया था बिकॉज आई वाज कैरिंग सम ज्वेलरी एंड लिटिल बिट गोल्ड एंड स्टफ. सो उसने वो खोल कर चेक किया था. एक चीज़ और, यहाँ पे आपको एयरपोर्ट पे फ्री वाईफाई भी मिलता है. तो जब आप किसी ऐसे लाइक आउट ऑफ इंडिया एयरपोर्ट पे लैंड करते हो, वहाँ पे आपका नंबर वर्क नहीं करता है तो आपको घर पे कॉल करना होता है, बताना होता है. उस केस में आप व्हाट्सएप कॉलिंग के लिए आप एयरपोर्ट वाईफाई यूज़ कर सकते हो, जो कि हम लोग कर रहे थे, विच वॉज वेरी हेल्पफुल टू इन्फॉर्म आवर पेरेंट्स एंड फैमिली दैट ओके वी हैव रीच्ड आउट हियर एंड यू नो वी आर फाइन, वी आर डूइंग फाइन. क्या है क्या नहीं, ऑल दोज अपडेट्स जो आप अपनी फैमिली को दे सकते हो, आप उससे कॉल कर सकते हो और या फिर मैसेजेस कर सकते हो. तो एयरपोर्ट पे वाईफाई जो है वो उनका रहता है फ्री, जिससे आप कनेक्ट कर सकते हो. सो ये एम्स्टर्डम एयरपोर्ट था एंड दिस इज़ स्टारबक्स कॉफ़ी जहाँ पे हमेशा ही लाइन रहती है. सो बिकॉज 4 घंटे का लेओवर था तो हमने सोचा कि लेट्स रोम अराउंड, क्या है एयरपोर्ट पे एग्जैक्टली, खाने पीने के क्या ऑप्शंस है क्या नहीं. बहुत सारे गेट्स थे यहाँ पे. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था बिकॉज वी वर सर्चिंग कि एग्जैक्टली हमें किधर जाना है, बिकॉज हमारा गेट जो था वो काफ़ी दूर था. तो हमने सोचा था कि जहाँ हमारा दोबारा बोर्डिंग होनी है कनाडा फ़्लाइट के लिए, हम उसी गेट के पास जाकर बैठ जाते हैं और वहीं से कुछ खा पी लेंगे. सो इसलिए हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे थे एयरपोर्ट का. काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ से ख़रीद भी सकते हो. देयर आर अ लॉट ऑफ ड्यूटी फ्री थिंग्स जो आप ले सकते हो. शॉपिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं. सो गाइस डू वंस एटलीस्ट चेक आउट ऑल दोज थिंग्स. अगर आप लोग यहाँ पे लैंड करते हो इस एयरपोर्ट से, अगर आप कनाडा की फ़्लाइट ले रहे हैं तो डू चेक आउट दोज स्टोर्स बिकॉज काफ़ी सारे अच्छे ऑप्शंस रहते हैं अगर आप स्पेंड करना चाहते हैं. और बहुत अच्छे ऑप्शंस होते हैं अगर आपको कुछ लेना है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको एयरपोर्ट पे काफ़ी सही भी मिल जाती हैं. इट्स नॉट ऑलवेज़ दैट एक्सपेंसिव, कभी कभी चीप भी हो जाता है. हमने 2 परफ्यूम्स लिए थे बर्बरी एंड केल्विन का. सो हमें, अगर मैं INR में बात करूं तो हमें 5000 के 2 परफ्यूम्स पड़े थे, विच वॉज़ अ वेरी गुड डील बिकॉज वहाँ पे डील्स चल रही थी.
जिसमें आपको 5000 बक्स में 2 परफ्यूम्स आपको मिल रहे थे। सो ऐसे करके वहाँ पे काफ़ी अलग अलग स्टोर्स में कुछ कुछ डील्स चलती रहती हैं, तो कभी कभी बहुत सारी डील्स मिल जाती हैं, तो आपको वो ले लेनी चाहिए। बहुत सारे स्टोर्स थे। ये मैं चॉकलेट स्टोर में घुस गई थी, जहाँ पे बहुत ही डिफरेंट वैरायटी की चॉकलेट्स थी, लाइक वाइन चॉकलेट्स, विस्की चॉकलेट्स, नॉर्मल आई मीन नॉन वाइन चॉकलेट्स भी थी। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग था देखना, और लेने का बहुत कुछ मन कर रहा था, जो कि मैंने नहीं लिया। बट या इट्स गुड टू एटलीस्ट एक्सप्लोर के क्या क्या चीज़ें हैं आसपास। डेफिनेटली मैं और पारस ड्रिंक नहीं करते हैं, बट ये जो दारू का सेक्शन था, इसको देखकर लिटरली मन कर रहा था कि 2-4 बॉटल्स उठा ली जाएं, क्योंकि बॉटल्स बहुत अच्छी थी, प्लस बहुत ही डिफरेंट आई मीन दे वर लुकिंग लवली। I don't know much about wines and whiskeys, but there were a lot of people were buying because there were some deals on, and different टाइप की different कंट्रीज से होती हैं, तो आपको बहुत अच्छे से डील्स में मिल भी जाती हैं। डील्स नहीं भी होती तब भी कुछ ऐसी ब्रांड्स होती हैं जो आपको सिर्फ एयरपोर्ट्स पे अवेलेबल होती हैं। सो वो भी एक अच्छी चीज़ थी। सो कुछ नहीं तो देख के खुशी मिल रही थी, तो व्हाई नॉट। बहुत सारे मिनिएचर्स भी अवेलेबल थे, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप के, जितनी भी आपको वहाँ पे वाइन्स एंड विस्कीज दिख रही थी। बियर्स के मिनिएचर्स अवेलेबल थे, लाइक यू वांट टू ट्रैवल विद यू कैन कैरी 1 or 2, और पीपल वर बाइंग लॉट में से तो, बट बहुत ही अच्छे थे। और यहाँ पे आप उनको मिक्स एंड मैच भी करवा सकते थे, तो बायर्स की लाइन भी बहुत ज़्यादा लंबी थी। और मेरा फेवरेट सेक्शन होता है जहाँ पे मेकअप मिल रहा होता है और परफ्यूम्स मिल रहे होते हैं, बिकॉज why not? I mean, you will get to see a lot of brands there. आप देख सकते हो ये वाले भी परफ्यूम्स पे इस पे डील चल रही थी, बट हमने लेने तो 1 या 2 ही थे, तो हमने 2 परफ्यूम्स ऑलरेडी ले लिए थे। मैंने कुछ स्किन केयर की ब्रांड्स भी देखी थी, तो मैं सोच रही थी कुछ ले लूँ, बट ऑलरेडी मेरे बैग में काफ़ी सारा सामान भरा हुआ था। तो मेकअप की शॉप्स देखकर तो मेरा वैसे भी बहुत मन कर रहा था कि मैं कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ से ले लूँ, बट मैंने नहीं लिए क्योंकि थोड़ा टाइम शॉर्टेज था, एंड एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो जब आप घूमना शुरू करते हो तो बिकॉज़ 4 आवर्स में आपको थोड़ा सा खाना पीना भी होता है, थोड़ा सा आपको इतना आप घूमते हो, आप ऑलरेडी 10 आवर्स की फ़्लाइट के बाद थोड़ा सा थकान हो जाती है, तो आप इतना नहीं घूम पाते हो। सो थोड़ी बहुत हमने पूरा एयरपोर्ट हम नहीं घूम पाए थे, क्योंकि हमें फिर बोर्डिंग के लिए भी जाना था। सो मैंने कुछ मेकअप ब्रांड्स देखी जो इंडिया में अवेलेबल भी नहीं हैं, बट यहाँ पे बहुत अच्छी उनकी डील्स भी थी। सो दिस वॉज़ अ रियली गुड ऑप्शन। अगर किसी को लेना हो, अगर आप चाहते हैं कि आप मेकअप लेना चाहते हैं कुछ, तो आप ले सकते हैं। दीज वर द 2 परफ्यूम्स दैट वी बॉट, Burberry and Kilvin. So amazing perfumes, seriously, I'm using it right now. They was amazing. फूड के काफ़ी सारे ऑप्शंस थे यहाँ पे, बट सिंस वी बोथ आर वेजिटेरियन, तो हमें सोचना पड़ रहा था, बिकॉज़ हर काउंटर पे वीगन के ऑप्शंस बहुत कम होते हैं, वेजिटेरियंस के ऑप्शंस बहुत कम होते हैं। सो यू हैव टू मेंशन देम कि ये है नो मीट
काइंड ऑफ सैंडविचेस हैं या नहीं हैं, तो वो काफ़ी देखना पड़ रहा था। तो थोड़ा हमने 2-4 स्टोर्स थे कि हमें कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद हमने डिसाइड किया ओके लेट्स ट्राई समथिंग जहाँ पे कुछ मिलता है, बिकॉज़ हमारे पास इतना टाइम भी नहीं था और हमें फिर बोर्डिंग के लिए भी जाना था। ट्यूलिप्स का ये शॉप काफ़ी फेमस है, मैंने काफ़ी जगह पे देखा है। एंड दे हैव मल्टीपल कलर्स ऑफ फ्लावर्स। आई मीन इट वाज ब्यूटीफुल। इनके पास सीड्स भी थे, इनके पास आपके प्लांट्स की केयर के लिए जो चीज़ें होती हैं वो भी थी। क्योंकि आई वाज हैविंग अ लॉट ऑफ प्लांट्स बैक इन इंडिया, सो मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि मैं यहाँ से कुछ ले लूँ, बट ऑब्वियसली एवरीथिंग with the time, so यहाँ से मैंने कुछ लिया नहीं। बट इनके पास बहुत डिफरेंट वैरायटी के फ्लावर्स के सीड्स थे जो कि आप कैरी कर सकते हो, फ्लाइट में आप लेकर जा सकते हो। बहुत सुंदर थे। और इनके पास आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी थे जो कि लिटरली लग रहा था कि रियल ही हैं, बट वो रियल नहीं थे। मैंने टच भी करके देखा तब मुझे पता चला ओके ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं, बट बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे। ख़रीदने को तो आप बहुत कुछ ख़रीद सकते हो, बट आपको वो चीज़ कैरी करके भी लेके जानी पड़ती है। तो जब हम एयरपोर्ट पे होते हैं तो ऐसी शॉप्स में से बहुत कुछ ख़रीदने का मन करता है, तो आई कंट्रोल माई सेल्फ के ओके यार बाद में ले लेंगे, अभी नहीं करते हैं कुछ। बहुत ही डिफरेंट एंड सुंदर चीज़ें थी। यहाँ पे आप डिफरेंट अपने फ्लावर्स लगा सकते थे कॉर्नर्स में, एंड वो आपका टेबल पे रख के एक प्यारा सा बुके ऐसा रेडी हो जाता था, उसमें यू कैन फिल द वाटर ऑल्सो। सो बहुत डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स थे उनके पास। हम मैकडॉनल्ड्स में भी आए थे टू ट्राई आउट के ओके लेट्स सी इफ वी कैन फाइंड वेज बर्गर्स हियर। सो yeah oh god meatless Mexican, what the hell I don't understand, but they said this is big, this is veggie.
कॉफ़ी थी जो हमने ली थी। कॉफ़ी के साथ अगर आपको मिल्क चाहिए तो आप ऐसे छोटे से व्हाट डू यू कॉल कंटेनर्स होते हैं जिसमें सोया मिल्क होता है, जो आप उनको पोर कर ले सकते हो। सो यू नीड 1 or 2, यू कैन टेक अकॉर्डिंगली। With my supplies. Woohoo! And after visiting Let's go. I mean not ours, after visiting Amsterdam airport, we boarded our flight. The crew was very friendly, to be honest, guys. I mean, they were very friendly, they were very talkative. You can freely talk to them. Nobody was giving an attitude. There was while you check in, actually you can opt your seats. I mean, you can select which seat you want. So we call it early check-in. So this time we got the window one. पहले वाली में भी हमें विंडो ही थी, इस बारी में भी विंडो थी, बट डिफरेंस ये था, लास्ट दिल्ली टू एम्स्टर्डम फ्लाइट में रात थी तो विंडो से बाहर कुछ देखने को मिला नहीं। एंड इस फ्लाइट में इट विल बी ऑल सनी, सो वी रिकॉर्डेड सम शॉट्स। गाइस, ये अनाउंसमेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, तो अगर आप ऐसे बोर्ड कर रहे हैं फ़्लाइट तो बेटर है आप अनाउंसमेंट सुन लें एक बारी, क्या बोला जा रहा है, आपकी सीट्स के नीचे क्या है, ऊपर क्या है, क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। The views were so good, especially ये ओशन के ऊपर वाला व्यू, इट वाज अमेजिंग। जैसे आप गूगल अर्थ में देखते हो ऐसा कुछ, इट वाज लुकिंग लाइक दैट ओनली। जब आप गूगल अर्थ में देखते हो और जूम करते हो तो वॉट एवर सो स्टिल, सो बहुत ही सुंदर व्यूज़ थे। ऑल्दो थ्रू आउट द जर्नी मोस्ट ऑफ देम वर ऑन द ओशन और अदरवाइज ओवर द क्लाउड, सो कुछ लैंड एरिया नहीं मिला। एक चीज़ और, अगर आपको बहुत ज़्यादा सनलाइट आ रहा है तो यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है जिसमें दिस डार्क सेक्शन को प्रेस करके ये जो ग्लास रहता है इसका कलर कन्वर्ट टू ब्लू, सो आपके जो सनलाइट है वो आपको नहीं लगती है, फिर इट विल ऑलमोस्ट गो टू नॉन सनी काइंड ऑफ थिंग। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन था बिकॉज एकदम हार्श सनलाइट आती है एंड यू डोंट हैव एनी ब्लाइंड्स टू पुट डाउन। जो स्क्रीन होती है द मिनी टीवी, बेसिकली उसमें आप फ़्लाइट्स की सारी डिटेल्स देख सकते हो। फ़्लाइट्स एग्जैक्टली अभी फ़्लाइट कहाँ पे किस एरिया से वी आर गोइंग थ्रू, लाइक हेयर वी आर गोइंग थ्रू फ्रॉम यूके डबलिन, सो आपको दिखेगा मैप में कि हम कहाँ से अभी फ्लाई कर रहे हैं, कितना टाइम है अभी, लाइक लैंडिंग इन 6 hours 57 minutes। इस तरीके का आपको सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट फ़्लाइट्स मिल जाती है इसमें, जो आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली फ़्लाइट क्या रूट ले रही है, कहाँ कहाँ से निकल रही है, कितनी देर में आप पहुँच सकते हो। देयर आर अदर ऑप्शंस एज वेल जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो इसमें। फूड वॉज डिसेंट, नॉट वेरी गुड आई वुड से, बट
मतलब ओके था। जैसे चिकपी मसाला था, ये सैलेड था जिसके साथ जिसमें लेटस एंड बेसिक चीज़ें थी जो दी हुई थी। लेटस के ये सैलेड के साथ डालने के लिए आपको ड्रेसिंग भी दी हुई थी। दिस वाज फ्रेंच ड्रेसिंग जो आप यूज़ कर सकते थे थोड़ा टेस्ट ऐड करने के लिए। थोड़ा सा आपको स्वीट मफिन सॉर्ट ऑफ थिंग दी हुई थी। ये भी काफ़ी टेस्टी था। इट वाज वेरी गुड। उसके साथ आपको एक कटलेरी दी हुई थी। आप कटलेरी को यूज़ करके आप खा पी सकते हो अपना। देन आपको वाइप्स दिए हुए थे, फेस वाइप्स और हैंड वाइप्स, whatever you want to use. This chickpea masala was okay. I mean it was not, to be honest, मेरे लिए थोड़ा सा ब्लैंड था। तो हमने अपना 9 लगाया और हम लोग just we started eating. Everyone was eating at that time, so सब लोग अपना मील एंजॉय कर रहे थे बिकॉज इट वॉज सनी टाइम, सो इट वॉज ऑलमोस्ट लंच टाइम। तो एवरीवन वाज ईटिंग एंड चिलिंग टुगेदर, सम पीपल वर स्लीपिंग। साथ में ड्रिंक्स होती हैं जिसमें आप ऑप्ट कर सकते हो, आपको जो भी पीना है। जूसेस रहते हैं, टी कॉफ़ी रहता है, जो भी आप उनको बोलोगे वो ऑप्शंस आपको बताते हैं, आप उसमें से ले सकते हो। उसके बाद मतलब ऐसा नहीं रहता कि आपको खाने पीने को नहीं मिलेगा। और जब आप कनाडा के ऊपर थोड़ा सा एरिया में आता है प्लेन तो आपको दिख जाएगा। लाइक हम लोग जनवरी में आए हैं, सो टू बी ऑनेस्ट ये काफ़ी ज़्यादा आइसी था। सो देख के बहुत सुंदर लग रहा था। इट वॉज़ ऑल कवर्ड इन आइस। इट वॉज़ वेरी ब्यूटिफुल व्यू। बिकॉज हम लोग लेट जनवरी में आए हैं, लाइक वी लैंडेड हेयर अराउंड एंड ऑफ द जनवरी, सो इट वॉज वेरी वेरी आइसी एट दैट टाइम, सो इट वॉज वेरी कोल्ड, सो ऑल द लैंड एंड एवरीवेयर इट वॉज सो मच ऑफ आइस, सो इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल। वो आपको ऊपर फ्लाइट से भी देखने में पता चल रहा होगा कि कितना सुंदर लग रहा था। ये एरिया जो आपको दिख रहा है ये सारे हाउसेस हैं जो आपके, तो जितना भी ये वाइड एरिया है वो आपको दिख रहा है, ये सारा आइस है। तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था आइस, बहुत सुंदर। And here we landed. So of course guys, we cannot compare North America with any other country or any other place because North America वैसे भी जनरली बहुत ठंडा रहता है। तो जब आप लैंड करते हो, एयरपोर्ट पे जाते हो, आपको डेफिनेटली टेम्परेचर का फील होता है कि यार काफ़ी ठंड है एयरपोर्ट पे भी। तो जैसे ही हम एयरपोर्ट पे आए थे, लैंड करा, हमने अंदर एंटर किया, तब भी मतलब पता चल रहा था कि ओके मतलब ठंड है as compared to Amsterdam. So that's all guys for this video, and in next video I will tell you कि इमिग्रेशन के लिए, because यहाँ से हम इमिग्रेशन के लिए गए थे, then हमने अपना सब कुछ करवा के चेकआउट किया था। तो I will tell you guys इमिग्रेशन पे क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे in my next video, क्या प्रोसेस रहा था यहाँ कनाडा में लैंड करने के बाद। So see you in next video guys, bye.